यार ये जेनजी साले किस मिट्टी के बने होते हैं? शिट मैन, हेल या अब किस जेनजी ने तुझे परेशान कर रखा है? किसी ने नहीं यार, ये मेरा बॉस है ना। या तो इसकी उंगलियों में मसला है या फिर इसको किसी भी वर्ड की ना प्रॉपर स्पेलिंग नहीं आती। हालांकि ऑक्सफोर्ड से मास्टर किया हुआ है लेकिन साले को लिखना तक नहीं आता। बस होशियार बनवा लो इसको। क्या हुआ, डिमोशन की मेल कर दी क्या तुझे? नहीं यार, सीन ये है कि मैं, बॉस और बाकी कोलीग्स एक मीटिंग में थे। सेल्स को लेके एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि एकदम से बॉस को कॉल आई। बॉस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। हम समझे मामला बिगड़ गया है, कोई टेंशन हो गई है। मैं तो समझा कि कंपनी डूब गई। भाई ने तो ये भी सोच लिया कि अब कहीं और अप्लाई करने का टाइम आ गया है। वैसे कंपनी डूब भी जाती तो अपना क्या था, कौन सा इस दफ़ा इंक्रीमेंट लगना था। लेकिन खैर, बात कोई और थी, कोई और मामला था। लेकिन टेंशन इतनी संगीन थी कि उस कॉल के बाद बॉस ऑफिस में दिखा ही नहीं। छू मंतर, ये जा वो जा, ऑफिस से शार्ट गायब हो गया। हम सब ऑफिस वाले एकदम शंट परेशान हो गए कि ऐसी क्या आफत टूट पड़ी। वो तो बाद में राज खुला कि बॉस के वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई। उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज किया गया और बॉस हॉस्पिटल ही भागे थे। हैं? फिर क्या हुआ? अंकल निपट गए, रेस्ट इन पीस हो गए, या फिर बचत हो गई? शुक्र है अंकल बच गए। नहीं नहीं, अभी टॉफी नहीं बनी उनकी। वैसे तू हर बार में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? अंकल को सिर्फ गॉल ब्लैडर में गैस हुई थी। हाँ, नहीं 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 नहीं, नेगेटिव कहाँ यार, मैं तो पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ। अब खुद सोचना, अंकल जाएंगे तो ही जायदाद तेरे बॉस के हिस्से में आएगी। वेल बॉय, गॉट योर पॉइंट। लेकिन अंकल तो बहुत नाइस हैं, दिल के अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, नेकी करते हैं। शायद उनका वक्त करीब आ गया है। लेकिन खड़ूस तो यार हमारा बॉस है, इसका नंबर आना चाहिए। अबे वो छोड़ ना, इधर उधर की बात नहीं कर, मेन टॉपिक पर आ। जेनजी का बता, इस नस्ल ने, इस मखलूक ने तेरा क्या बिगाड़ा है? भाई बॉस के अब्बा बीमार हुए तो हमारे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हमने कहा ये तो प्रमोशन का वीआईपी जरिया है, अपना तो जैकपॉट लग गया। मेहनत मेहनत तो हमसे होती ही नहीं है ना, हमारे खून में नहीं है ये चीज़। इसीलिए हमने सोचा इस लांझे से अपनी तरक्की की राह हमवार करते हैं। हमने मोबाइल उठाया, बॉस को मैसेज टाइप कर दिया कि नाउ हाउ इज़ योर फादर, क्योंकि उस वक्त हमें नहीं पता था ना कि गैस हुई है उनके। हम तो समझे थे कि 80-90 साल की उम्र में बूढ़ों का दिल गुर्दा भड़क गया होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया होगा चाचा को। खैर, थोड़ी देर बाद बॉस का रिप्लाई आया, नथिंग सीरियस एक्स डी। अब नथिंग सीरियस तो हम समझ गए कि कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन एक्स डी को देखकर हमारी तबीयत खराब हो गई। हमने कहा ये क्या लिख दिया, हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लग गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर हमने अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करके एक्स डी को डिकोड करने की कोशिश की। अब 2-2.5 घंटा दिमाग लगाने के बाद हमने एक्स डी के पजल को सॉल्व कर लिया। हमारा बॉस सर मैथ्यू क्रिश्चियन है, तो एक्स से हमने एज्यूम किया कि एक्स की वैल्यू, ये क्रिश्चियंस का साइन क्रॉस और सलेब होता है, वो एक्स हमने एज्यूम कर लिया। और डी से हमने एज्यूम कर लिया डेथ को। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अंकल गॉड को प्यारे हो गए। हमने दिल पे हाथ रख के पढ़ा, इन अ ब्लीक मिड विंटर यसु मसीह के पास अंकल रवाना हो चुके हैं। हमने ब्लैक कोट पैंट पहना, रास्ते से ब्लैक रोज लिया और पहुंच गए दस्ती बॉस के घर पे। वहां पर पहुंचे तो वहां पर सन्नाटा, ना बंदा ना बंदे की जात, फ्यूनरल के कोई आसार नहीं। खैर, हम वहां लॉन्च पर बैठ के बॉस का इंतज़ार करने लग गए। थोड़ी देर में बॉस आए तो हम सब उनके गले मिल के उनसे धाड़े मार के रोने लग गए। जाहिर सी बात है, आंखों में ग्लिसरीन तो हम पहले से डाल के गए थे। अब कुछ वक्त के लिए तो बॉस भी घबरा गया, सन्नाटे में आ गया कि बाप उसका था या हमारा। हमारी हालत और कैफियत देख के तो बॉस भी शंट हो गया कि हैं इन्हें क्या हो गया। हमें झुंझुना के बोलते हैं कि Hey young man, what happened to you guys? Why are you guys crying? अब
हम भी बॉस के एम्प्लॉय थे, हल्के में कहाँ आना था। हमने भी उसको रोते रोते सिसकते सिसकते वो अंग्रेजी में जवाब दे दिया कि नो नो सर, नथिंग इज ओके, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस, योर प्रीशियस लॉस। अब बॉस मजीद टुनटुना गया, माथे पे उसके पसीना, उसके सब्र की सारी इंतहा क्रॉस हो गई। उसने कंधे से पकड़ के मुझे हिला के कहा, हे मैन, व्हाट हैपेंड, टेल मी द मैटर, यू आर गेटिंग मी अ हार्ट अटैक। मैंने बॉस के माथे पे बोसा देते हुए कहा, ओ बॉस, योर फादर इज नो मोर विद अस, ही हैज गॉन विद जीसस टू हेवन, हैविंग अ टी विद हिम। और यकीन मान, वो मोमेंट इतना इमोशनल हो गया था ना कि जब मैंने बॉस के माथे पे बोसा दिया तो उस टाइम पर उनके माथे पे पसीना था। तो जब मैंने बोसा दिया ना तो उनके माथे पे बुलबुले बन गए। अब ये न्यूज़ सुनकर जमीन पर गिर गया हमारा बॉस और गिड़गिड़ा के रोने लग गया, जमीन पर धाड़े मार मार के, मुक्के मार मार के चिल्लाने लग गया। थोड़ी देर बाद आसमान पे देखता है, कहता है, हे डैड, यू कांट लीव अस, कम बैक, जीसस, यू कांट डू दिस विद अस। अब बॉस को देख के मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने कहा, या तो ये सदमे में है, इसको या तो ट्रॉमा हो गया है या फिर ये गजनी बन गया है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, 15 मिनट में भूल जाने वाला सीन, या पर ये आज गांजा फूंक कर आ गया है। अब बॉस का बावलापन देख के हम सब घबरा गए और एक कोने पे साइड में हो गए। हमने कहा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। खैर थोड़ी देर बाद बॉस ने खुद अपने आप को संभाला, फोन निकाला, अपनी बीवी जेनिफर को कॉल की, हे स्वीट हार्ट, डोंट वरी, आई एम कमिंग, डोंट गेट अफ्रेड, आई एम ऑन माई वे। तुम अब्बा की आखिरी रसूमात की तैयारियां करो। अब ये खबर सुन के जेनिफर पगला गई, सटक गई कि ये मैथ्यू को क्या हो गया है। जेनिफर ने फोन पर ही मैथ्यू को आगे से टाइट कर दिया कि मैथ्यू, आर यू आउट ऑफ योर फकिंग माइंड, अंकल इज ऑल ओके, ही इज अलाइव, ही इज हेल्थी, ही इज eating apple with my hand, what happened to you, are you in your state of mind। अब जेनिफर की बातें सुन के बहुत सख्ते में आ गया। अब वो परेशान, या तो लेटेस्ट न्यूज़ हमने बॉस को दी थी या जेनिफर बॉस को दे दिया। कुछ वक्त के लिए तो बॉस ये समझा कि अब्बा ऑफ हो गए हैं और जेनिफर पे सदमा तारी हो गया है। जेनिफर और हल्के में नहीं आई बल्कि और ऊपर से मजीद हार्ट हो गई मैथ्यू पर। मैथ्यू को कहती, हे मैथ्यू, आर यू ड्रंक, you again break your promise, I can't tolerate this, I can't live with you anymore, I want a divorce, this is my final order। खैर ये बातें करके जेनिफर ने कॉल काट दी। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि लास्ट एनिवर्सरी पर बॉस ने अपनी वाइफ जेनिफर से प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा शराब नहीं पिएंगे। लेकिन अब जब बॉस ने उसको कॉल की अपनी बीवी को तो जेनिफर समझी कि ये दारू के नशे में कॉल कर बैठा है मुझे। इस गलत फहमी पर, मिसअंडरस्टैंडिंग पर दोनों की तलाक हो गई। 35 साल की शादी एक लम्हे में खत्म हो गई। खैर ये सब इतना आनंद फानन हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक ही नहीं मिला। बॉस भी हड़बड़ा कर घबरा कर मेरे पास आया। अब कुछ लम्हे के लिए बॉस समझा कि शायद मैं कोई नशा कर कर आया हूँ, आई एम हाई ऑन समथिंग लाइक वीड वगैरह। मुझे कहता है, यू आर फायर्ड, अब से तुम हमारे एम्प्लॉय नहीं हो, गलत हो जाओ यहाँ से मेरी नज़रों से। खैर गलती सारी खुद की थी, पागल उल्लू के पट्टे ढक्कन की, और सारा इल्ज़ाम, सारा भंड हम पे डाल रहा है, खुद की तलाक का भी, और ऊपर से हमें भी बेरोज़गार कर दिया, फारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ये साले जेंजी होते ही ऐसे हैं, इमेच्योर, बगैर दिमाग के, बगैर सोच समझ के, इंसान के बच्चों की तरह मैसेज कर देता कि वाले साहब ठीक हैं, बस सिंपल सी उनको गैस थी। लेकिन नहीं, अंग्रेज़ बनने,
XD शॉर्ट फॉर्म स्लैंग यूज़ करेंगे। अब खुद देख, खुद की एक छोटी सी गलती की, एक छोटे से स्लैंग की, एक बेतुके मैसेज की वजह से खुद की तो तलाक हो गई और मुझ जैसे मेहनती एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉयड कर दिया। हाँ यार, तू सही कह रहे। तेरा बॉस तो हिला हुआ सटका हुआ आदमी है, कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है वो। खैर तू परेशान नहीं हो, तू बेरोजगार नहीं हुआ है, तू अपनी CV मुझे सेंड कर, मैं तेरा कहीं पर जुगाड़ लगाता हूँ।